तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये गहरा विश्लेषण। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअली डीप टेक्स्ट की चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा सोर्स मटेरियल आत्मा, हमारी चेतना और खुद को अंदर से शुद्ध करने की जर्नी के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब ये एक ऐसे नजरिए की बात करता है जहां हमारा ये जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, ये जो भौतिक दुनिया है, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। आज हम इसके अंदर दिए गए कमाल के दार्शनिक तर्कों और रूपकों को डिकोड करेंगे। ये एक बेहद दिलचस्प वैचारिक ढांचा है। तो चलिए पूरा फोकस यहीं रखते हैं और इस जर्नी को शुरू करते हैं। देखिए, सोर्स टेक्स्ट शुरुआत में ही अपना कोर पॉइंट एकदम क्लियर कर देता है। यहाँ साफ लिखा है, और ये बहुत गहरी बात है, कि सिर्फ चीजों को दिमाग से समझ लेना या इंटेलेक्चुअल बातें करना काफी नहीं है। जो असली आध्यात्मिक प्रयास है उसे गुप्त मेहनत कहा गया है, एक इनविजिबल हार्डवर्क। ये पूरा आइडिया इस बात पर टिका है कि बिना अंदरूनी ध्यान और लगातार याद के हमारी अशुद्धियों को मिटाना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये कोट हमें तुरंत बता देता है कि यहाँ दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाली बात नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस मेंटल एफर्ट की बात हो रही है। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल सीधा है। हम शुरुआत करेंगे मुख्य आध्यात्मिक चुनौती से, फिर समझेंगे कि आत्मा की असली पहचान क्या है, ज्ञान बनाम याद का जो मेन स्ट्रगल है उसे देखेंगे, कमल आसन के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके फाइनल रिजल्ट्स और गुणों की। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक चुनौती, यानी इस आयरन एज से बाहर निकलना। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का टर्म आता है, देही अभिमानी। ये पूरी फिलॉसफी का मानो सेंटर पॉइंट है। देखिए, देह का मतलब है हमारा शरीर, लेकिन देही अभिमानी होने का मतलब है अपने शारीरिक अहंकार से पूरी तरह कट जाना और खुद को सिर्फ एक आत्मा के रूप में फील करना। सोर्स मटेरियल बार बार इस बात पर जोर देता है कि इस स्टेट पर तो हमें मास्टरी हासिल करनी ही पड़ेगी। इसके बिना आप अपने आध्यात्मिक बोझ से छुटकारा पा ही नहीं सकते। बेसिकली ये एक ऐसी मेंटल डिटैचमेंट है जो आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को पूरी तरह नकार देती है। इंसानों की आज की जो स्थिति है ना, उसे समझाने के लिए यहाँ एक बहुत ही पावरफुल विजुअल का इस्तेमाल किया गया है, कट यानी जंग का। जरा सोचिए, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक वैसे ही ये टेक्स्ट कहता है कि आज के इस आयरन एज या कलयुग में आत्मा पर 5 विकारों की मोटी जंग लग गई है। हमारे जितने भी मेंटल अटैचमेंट्स हैं या जो हम अपनी फिजिकल आइडेंटिटी में खो गए हैं, वो सब एक बहुत भारी बोझ बन गए हैं। और ये जंग आत्मा की जो ओरिजिनल चमक है उसे पूरी तरह से छिपा देती है। इस प्रॉब्लम को समझने के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रकाश बिंदु के रूप में आत्मा, यानी हमारी असली आध्यात्मिक पहचान। जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि ये फिलॉसफी किसी भी तरह के फिजिकल फॉर्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। टेक्स्ट के मुताबिक आत्मा कोई शरीर नहीं है, बल्कि एक बिंदु है, एक माइक्रोस्कोपिक कभी न खत्म होने वाला लाइट का पॉइंट। और यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? ये कि चाहे वो इंसान की आत्मा हो या फिर खुद सुप्रीम सोल यानी परमात्मा, दोनों को ही बिल्कुल इसी एक विजुअल रूपक से समझाया गया है, प्रकाश का बिंदु। यही इस पूरे थॉट प्रोसेस का सबसे मजबूत पिलर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जब दोनों ही लाइट के पॉइंट हैं तो दोनों में फर्क क्या है? ये डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लियर है। टेक्स्ट हमें बताता है कि मानव आत्माएं जन्म और मृत्यु के साइकिल में घूमती रहती हैं और इसी वजह से वो पिछले कर्मों का बोझ और वो जंग अपने ऊपर जमा कर लेती हैं। लेकिन इसके उलट परमात्मा एक ऐसा बिंदु है जो इस साइकिल में कभी एंट्री ही नहीं लेता, इसीलिए वो हमेशा 100% प्योर रहता है। और उसी सुप्रीम प्योरिटी का इस्तेमाल उस जमा हुई जंग को साफ करने के लिए एक अल्टीमेट प्यूरीफायर की तरह किया जाना है। फॉर्म भले ही एक हो, लेकिन रोल्स बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब आते हैं इस सोर्स मटेरियल के सबसे बड़े फिलोसॉफिकल डिबेट पर, हमारा तीसरा सेक्शन, ज्ञान बनाम गहरी याद का मेन स्ट्रगल। ये जो नंबर है ना, 84, ये इस टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये 5000 साल के एक पूरे साइकिल में आत्मा द्वारा लिए जाने वाले 84 जन्मों की बात करता है। इसे लिटरली दुनिया का इतिहास और भूगोल कहा गया है। ये वो टाइमलाइन है जहां से आत्मा गुजरती है और धीरे धीरे अपनी प्योरिटी लूज करती जाती है। और यहीं पर आकर इस टेक्स्ट का सबसे बड़ा और गहरा टेंशन सामने आता है। इस 84 जन्मों की हिस्ट्री को लॉजिकली या इंटेलेक्चुअली समझ लेना बहुत आसान बताया गया है, कोई भी इसे पढ़कर इम्प्रेस हो सकता है। लेकिन
टेक्स्ट कहता है कि ये नॉलेज तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक इसके साथ सच्ची याद या योग जुड़ा हुआ न हो। 24 घंटे खुद को एक आत्मा समझना, एक पॉइंट ऑफ लाइट महसूस करना, इसे एक बहुत ही इंटेंस और मुश्किल मेहनत बताया गया है। मैसेज एकदम क्लियर है, सिर्फ थ्योरी जानना काफी नहीं है, असली टेस्ट तो उस मेंटल स्टेट में टिके रहने का है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब अचीव कैसे होगा। इसके लिए चलते हैं चौथे हिस्से पर, कमर आसन पर अधिकार, या कहें कि डिटैचमेंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूपक इस्तेमाल हुआ है, कमल आसन। आपने देखा होगा ना, कमल कीचड़ में खिलता जरूर है, लेकिन वो उससे बिल्कुल अछूता रहता है, एकदम साफ। टेक्स्ट इस इमेज का इस्तेमाल ये समझाने के लिए करता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगलों में भाग जाना नहीं है, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए, अपने डेली के काम करते हुए, खुद को सांसारिक बोझ और मेंटल इम्प्योरिटी से पूरी तरह डिटैच रखना है। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव डिटैचमेंट है। लेकिन इस कमल आसन पर सही मायने में बैठने के लिए आपको कुछ चीजों को ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए कि कैसे हमारे फालतू विचारों का बोझ, हमारे पुराने गहरे संस्कार, इस दुनिया की टेम्पररी चीजों का अट्रैक्शन और यहाँ तक कि फैमिली का जो मोह होता है, इन सब को आत्मा के ऊपर एक अननेसेसरी बोझ माना गया है। सोर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब तक आप इन हेवी चीजों को अपनी लाइफ से नहीं हटाते, तब तक वो लाइट फील करना और एक कॉन्स्टेंट योगी बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका प्रोसेस क्या है? फिलॉसफी ने एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिया है। स्टेप 1, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को भूलकर खुद को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट फील करना। स्टेप 2, उसी स्टेट में रहकर उस सुप्रीम पॉइंट यानी परमपिता पर फोकस करना। ये जो लगातार फोकस है ना, ये एक आग की तरह काम करता है, जो स्टेप 3 में आपके पुराने पापों या विकारों की जंग को पूरी तरह जला देता है। और फाइनली ये सब आपको स्टेप 4 तक ले जाता है, यानी गोल्डन एज या सतयुग में एंट्री। ये लिटरली एक बहुत ही क्लियर और सिस्टमैटिक जर्नी है। इतनी सारी मेहनत के बाद आखिर मिलेगा क्या? आ गए हैं हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, गुड और अंतिम फल, यानी हमारी सुप्रीम स्टेट। इस पूरी डीप फिलॉसफिकल और स्पिरिचुअल मेहनत का जो रिजल्ट है, वो कोई जादुई ताकत नहीं, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल क्वालिटीज हैं। टेक्स्ट बहुत स्ट्रांगली कहता है कि जब कोई आत्मा सच में सुप्रीम के साथ कनेक्ट होती है, तो उसके बिहेवियर में नेचुरली मधुरता, नम्रता और सहनशीलता आनी चाहिए। ये सिर्फ बाहर से दिखाने वाली चीजें नहीं है, बल्कि ये इस बात का सीधा प्रूफ है कि आप अंदर से कितने शुद्ध हुए हैं। मतलब स्पिरिचुअल सक्सेस का जो रियल बैरोमीटर है, वो आपका प्रैक्टिकल कैरेक्टर है। और ये रहा इस पूरे टेक्स्ट का अल्टीमेट प्रॉमिस, उस जंग को हटाना, ज्ञान को अपनी लाइफ में उतारना और उस कमल आसन पर बैठना। इन सब का एक लौता गोल है आत्मा की 100% प्योरिटी अचीव करना। और टेक्स्ट इस अल्टीमेट स्टेट को गोल्डन एज के लक्ष्मी और नारायण जैसे डिवाइन एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता है। इन्हें बिल्कुल परफेक्ट और सर्वगुण संपन्न माना गया है। ये इस पूरी जर्नी का पीक है, जहां वो आत्मा अपनी खोई हुई असली चमक वापस पा लेती है। इस पूरे दर्शन और इसके डीप स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इस कमल आसन वाले कॉन्सेप्ट को आज की इस फास्ट पेस्ड स्ट्रेसफुल दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं? जरा सोचिए, अगर आज हम सच में अपने डेली रूटीन में उस मधुरता और नम्रता की गहरी प्रैक्टिस को ले आएं, तो हमारे काम करने के तरीके और हमारे रिश्तों में क्या कमाल का बदलाव आ सकता है ना? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।